हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के सभी 17 गोलों को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं इन लक्ष्यों के बारे में। सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में महासभा की बैठक में लिया गया। यह बैठक न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। बैठक में अगले 15 साल के लिए मतलब 2030 तक के लिए 17 विकास लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया था। अब बात करते हैं हमारी ट्रिक की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहला एसडीजी है हमारा नो पॉवर्टी, शून्य गरीबी। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। हम आजकल नारे भी देखते हैं, गरीबी को मिटाओ, भुखमरी को मिटाओ, गरीबी भुखमरी को मिटाओ। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, और एसडीजी का पहला लक्ष्य है गरीबी को मिटाना। दूसरा बात करें हम शून्य भुखमरी, मतलब जीरो हंगर की यहाँ बात की गई है। तो देखिए जब आप गरीब नहीं होंगे, मतलब आपके पास पैसा होगा, तो आपको अच्छा खाना मिलेगा। इसका मतलब है कि आप भुखमरी के शिकार नहीं होंगे। जब आप गरीब नहीं होंगे तो आप भुखमरी से भी पीड़ित नहीं होंगे। तो ये हो गई हमारी पहली गरीबी। दूसरा हो गया हमारा भुखमरी। हम जो नारे देखते हैं वो भी ये ऐसे ही देखते हैं कि गरीबी भुखमरी को मिटाओ। तो पहला दूसरा हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम तीसरे एसडीजी की। तीसरा एसडीजी है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। यहाँ पर मतलब अच्छे स्वास्थ्य की बात की गई है। तो देखिए जब आप गरीब नहीं होंगे, ठीक है, तो भुखमरी भी नहीं होगी। भुखमरी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप 3 बार डॉक्टर को महीने में दिखा सकते हैं। गरीब नहीं होंगे तो भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 याद हो गए। अब बात करते हैं चौथे की। तो चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। तो देखिए जब आप गरीब नहीं होंगे, है ना, तो भुखमरी भी नहीं होगी, आपके पास पैसा होगा। ठीक है, जब गरीब नहीं होंगे, भुखमरी नहीं होगी, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो आप क्या बोलते हैं, चलो पढ़ाई कर लेते हैं। तो गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप क्या करेंगे, पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे। तो चौथा है हमारा शिक्षा से संबंधित। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए चारों दिशाओं में आप क्या करेंगे, स्कूल को तलाशेंगे चारों दिशाओं में कि यार कौन से स्कूल में लड़कियां ज़्यादा हैं, उसी में जाएंगे। ठीक है, तो चारों दिशाओं में क्या करेंगे, चारों से हो गया हमारा चौथा एसडीजी। चारों दिशाओं में क्या करेंगे, स्कूल को तलाशेंगे। तो शिक्षा के लिए हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें एसडीजी की। तो देखिए जब आप स्कूल गए तो वहाँ पे आपने देखा कि यार हम ही घर पे करते रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, यहाँ पर तो सब कुछ समान है। यहाँ पर तो लड़कियां भी समान है, लड़के भी समान है, तो पांचों उंगलियां बराबर हैं। तो पांचों से हो गया हमारा 5वां एसडीजी। और पांचों उंगलियां बराबर है मतलब समान है, तो समानता से रिलेटेड हो गया ये हमारा। तो 5वां एसडीजी कौन सा है? लैंगिक समानता, मतलब ये हो गया हमें याद। अगला है हमारा छठा एसडीजी। छठा है स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है, ये हमारी स्कूल तक की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, 5वीं क्लास तक। ठीक है, पूरी हो गई। अब बात करते हैं हम छठे की। छठे को कैसे याद करना है? तो स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो देखिए स्वच्छता, अच्छता, 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 तो स्वच्छता, तो 6 आ रहा है ना, इसमें 6 आ रहा है। स्वच्छता तो 6 से हो गया, स्वच्छता तो 6 से हो गया हमारा एसडीजी 6। और स्वच्छता तो यहाँ पर बात हुई स्वच्छता की, स्वच्छ जल और स्वच्छता की यहाँ पर बात हुई। ठीक है, अगला है हमारा 7वां। तो 7वें को कैसे याद करेंगे? तो देखिए 7वें में आप ऐसे याद करिए कि आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए। मतलब आपके साथ में क्या होना चाहिए? प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए। तो 7 में क्या होना चाहिए? प्रदूषण मुक्त। 7 में क्या होना चाहिए? प्रदूषण मुक्त। तो 7 से क्या हो गया? एसडीजी 7। और 7 में क्या होना चाहिए आपके? प्रदूषण मुक्त वातावरण। ठीक है, तो प्रदूषण मुक्त यहाँ पर ऊर्जा की बात की गई है। और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 7 और सस्ती। 7 को कैसे लिखते हैं हम? इसी तरह से लिखते हैं ना, और ये सस्ती भी इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है, सा से ही। तो ये दोनों हो गए एसडीजी। अगला है हमारा उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। तो देखिए आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, आप वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको सक्सेस होना है। मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लगभग 8-8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब भी तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। तो 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और हमारा कार्य क्या है ना, पढ़ना, और आपका है पढ़ना। तो उत्कृष्ट कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो 8 से हो गया एसडीजी 8। और 8 घंटे कार्य करना पड़ेगा आपको, जब भी आप सफल होंगे। तो ये कार्य से संबंधित हो गया
उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। अब आगे बढ़ते हैं हम। 8 हो गए हमारे पूरे। आई होप आपको अच्छे लग रही होगी वीडियो भी। एक दो बार और देख लीजिएगा, सारे याद हो जाएंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। अगला है हमारा SDG 9, जिसमें है उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। तो इसको कैसे करना है? नो नवाचार, नो नवाचार, नो नवाचार। तो दोनों ना से स्टार्ट हो रहे हैं ना, नो से, तो नो नवाचार। तो जिस भी SDG में हमको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा कि नवाचार और नो दोनों एक जैसे हैं, तो SDG हो गया 9 और उद्योग नवाचार SDG 9 में है। इस तरह से एक क्लिक हो जाएगा। अगला है हमारा 10वां है आर्थिक असमानता। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए अब बस अब बहुत हो गया, अब तो मेरे से झेला नहीं जा रहा, इस असमानता को खत्म करना है। 10 मतलब बस, 10 मतलब बस, अब नहीं झेल पाऊंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगा। 10 मतलब बस, ठीक है। तो 10 मतलब बस, तो ये हो गया हमारा बस, अब असमानता को नहीं झेलूंगा, ठीक है। तो आर्थिक असमानता किसमें है? हमारे SDG 10 में। अगला है हमारा संवहनीय शहर और समुदाय। थोड़ा सा इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज़ की बात की गई है ना। तो क्या करेंगे, इसको याद करने का तरीका है, एक एक सिटी मस्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक एक सिटी, एक एक सिटी, एक एक से हो गया 11, एक एक सिटी कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए। एक एक सिटी, तो एक एक से हो गया 11, और किसकी बात की गई है? किसको मस्त होना चाहिए? सिटीज़ को मस्त होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा SDG 11 याद हो गया। अगली है हमारी संवहनीय उपभोग और उत्पादन, किसमें है? 12 में। तो देखिए 12 को हम ऐसे याद करेंगे कि देख भाई, हम लोग बाहर जाएंगे, है ना, तभी तो उत्पादन करेंगे। जैसे हम रूम में बैठे रहें, रूम में बैठे रहेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, बैठे बैठे तो नहीं होगा, हमको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। जब हम बाहर मतलब बाहर मतलब 12, बाहर मतलब 12, बाहर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमको उत्पादन करने पड़ेगा, है ना, उत्पादन के लिए जाना पड़ेगा, और उत्पादन करेंगे तभी उपभोग करेंगे। तो उत्पादन और उपभोग कब करेंगे? जब हम बाहर जाएंगे। तो बाहर मतलब 12, तो ये याद हो गया। अगला है हमारा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है SDG 13 में। तो देखिए मैं थोड़ा इसको मजाकिया बनाया हूँ, सीरियस नहीं लीजिएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन को हम कैसे याद करेंगे? तो जैसे आप 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, किसी ने गर्म हवाएं पास कर दी, तो आप क्या बोलेंगे? साले तेरी वजह से ना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है जलवायु परिवर्तन। तेरी से हो गया तेरा, और क्या हो रहा है तेरी वजह से? जलवायु परिवर्तन। तो इस तरह से हमारा हो गया SDG 13 जलवायु परिवर्तन, ठीक है। सीरियस मत लेना, बस याद करना और एग्जाम में टिक करके आना। 14 और 15 को हम कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। देखिए 14 में है पानी में जीवन, है ना, और 15 में है हमारा भूमि पर जीवन। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए 14 और 15 को साथ में पढ़ना। 15 को पढ़ेंगे हम सबसे पहले, 15 को, तो 15 को क्या पढ़ेंगे? पानी दर्रा, पानी दर्रा, पानी और दर्रा। 15 को हम तोड़ दें तो क्या पढ़ेंगे? पानी और दर्रा। 15, तो पानी ऊपर होता है, आसमान में होता है, और दर्रे कहाँ होते हैं? भूमि पर होते हैं। तो 14, 15, तो पानी दर्रा, तो 14 में हो गया पानी, 15 में हो गए दर्रे, और दर्रे होते हैं भूमि पर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक होकर 14 और 15 याद हो जाएंगे। अगला है हमारा 16वां। तो 16वां SDG कैसे याद करेंगे? देखिए जब आप सो लेते हैं ना, मतलब सो जाते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, तो सोने के बाद क्या मिलती है? बहुत शांति मिलती है ना। बगल वाली शांति नहीं, जब हम सो जाते हैं ना तो हमें अच्छी नींद आती है और शांति मिलती है। सो लेते हैं, सोले से हो गया हमारा 16 SDG, और क्या मिलती है? शांति मिलती है, ठीक है। तो ये याद हो गया। अगला है हमारा 17वां और लास्ट है। इसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे और सबसे लास्ट में हम कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगाना भी चाहिए। उसमें हमारी ट्रिक को अप्लाई करेंगे कि हो रही है या नहीं हो रही है। तो 17 में क्या है? लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। तो 17 को आप समझिए खतरा, ठीक है। 17 को क्या समझना है? खतरा। और खतरा कब होगा? देख भाई, सही अगर पार्टनर नहीं मिलेगा ना, सही पार्टनरशिप नहीं होगी किसी के साथ, तो बहुत खतरे की बात है। 17 खतरा, 17 खतरा। खतरा कब होगा? जब कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, अच्छी भागीदारी नहीं होगी, अच्छी साझेदारी नहीं होगी। तो यहाँ पर बात हुई है सामूहिक भागीदारी की, ठीक है। ये पूरे हो गए। हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन हो जाए, फिर हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। पहला है, देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, ठीक है। गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, है ना। भुखमरी नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप हेल्दी होंगे,
ये तीनों हो गए। जब आप हेल्दी होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार स्कूल चले जाते हैं, तो चारों दिशाओं में आप स्कूल तलाशेंगे, तो चारों दिशाओं से 4 और स्कूल हो गया। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। अब वहाँ पर आप स्कूल गए तो आपने देखा कि यार हम ही भेदभाव करते थे, स्कूल में तो 5 उंगलियां बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, है ना, तो 5 उंगलियां बराबर है, सब जेंडर इक्वालिटी है, तो 5वां हो गया। छठा स्वच्छता, छा छा इसमें छा आ रहा है मतलब 6 आ रहा है, तो यहाँ पर स्वच्छता की बात हो रही है। 7वां आपको सस्ती और क्लीन एनर्जी चाहिए, है ना, तो सस्ती और सा ये साथ साथ में स्टार्ट हो रहे हैं। और आपको साथ में क्या होना चाहिए, आपके क्लीन वातावरण होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए आपके साथ में, तो साथ और प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। ठीक है, 8 हो गया कि देखो आपको 8-8 घंटे तो कार्य करना पड़ेगा, तो उत्कृष्ट कार्य यहाँ पर हमारा हो गया। 9वां हो गया हमारा 9 से नवाचार, तो यहाँ इनोवेशन की बात की गई है। 10 मतलब बस अब तो असमानता को खत्म करना है, तो 10वां हमारा हो गया। एक एक सिटी को हमें अच्छा बनाना है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज़ की बात हो गई। और देखिए जब आप बाहर जाएंगे ना तभी आप उपभोग करेंगे और उत्पादन करेंगे, तो 12 से ये हमारा हो गया। आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी होगी तो रिवीजन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल पूरा रिकॉल हो रहा होगा। 1-2 बार और देखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, इतनी शानदार ट्रिक है। 13 मतलब तेरी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ क्लाइमेट एक्शन है। 14 और 15 को हमने आपस में जोड़ दिया था, पानी दरा 15, तो पानी ऊपर होता है और दर्रे भूमि पर होते हैं, तो एक दूसरे से लिंक हो गए। 16 में है शांति मिलेगी जब हम सो लेंगे, ठीक है, और 17 में है खतरा अगर पार्टनर सही नहीं मिला, मतलब साझेदारी सही नहीं हुई। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरे सस्टेनेबल गोल काफ़ी अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये हमारे काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। और भी पहला प्रश्न है हमारा, सतत विकास लक्ष्यों को कब प्राप्त किया जाना है। तो सबसे पहले जब हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी तो वहाँ पढ़ा था कि सतत विकास लक्ष्यों को 15 साल के अंदर का टारगेट निर्धारित किया गया है, 2030 तक इनको हासिल करना है। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में एसडीजी का क्रियान्वयन कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, नीति आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति से संबंधित है। तो देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, गरीबी, तो पहला एसडीजी होगा, इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन सी, एसडीजी फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो यहाँ पर है हमारा भूख की समाप्ति। हमने इस पॉइंट को पकड़ लिया, तो जब आप गरीब नहीं होंगे, है ना, तो आपके साथ भुखमरी भी नहीं होगी, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, एसडीजी 2, है ना। देखिए हमारी ट्रिक अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, आप तो बस ये बताइएगा, हो रही होगी, काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है इनकी बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के 3 स्तंभ कौन से हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक, इसके सतत विकास लक्ष्य के 3 स्तंभ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। तो देखिए हमने कैसे पढ़ा था कि 7 जो है हमारा सस्ती और सा भी यहीं से स्टार्ट होता है और सस्ती भी यही है। और दूसरा तरीका हमने ये पढ़ा था कि आपको क्या चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, है कि नहीं, आपको पर्यावरण मुक्त वातावरण चाहिए, मतलब आपके साथ में पर्यावरण मुक्त ऊर्जा होनी चाहिए, है ना, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होनी चाहिए आपके साथ में। तो सस्ती ऊर्जा से हो गया हमारा एसडीजी 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आया बेहतर कार्य, तो आपको कार्य करना पड़ेगा आपको सफल होने के लिए लगभग 8-8 घंटे, तो 8 से हमारा हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी ये एसडीजी 8।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए, खपत मतलब हो गया हमारा उपभोग और उत्पादन। जब आप बाहर निकलेंगे ना, है ना, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, बाहर निकलेंगे मतलब 12, तभी तो उत्पादन कर पाएंगे और उपभोग कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, SDG 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना निम्नलिखित में से किस सतत विकास का लक्ष्य है? जलवायु परिवर्तन। तो भैया जलवायु परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? देखिए, सतत विकास लक्ष्य ऐसे लगेंगे आपको कि यार एग्जाम में आ नहीं रहे, लेकिन जो ट्रिक है ना, उसको एक दो बार देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट पकड़ना है। तो यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन, तो भैया तेरी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो तेरी से हमारा 13 हो गया, ऑप्शन ए, SDG 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेहपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके? इतना लंबा घूमना ही नहीं है, अपन को इसमें पॉइंट पकड़ना है। कौन सा है कि यहाँ पर शांति की बात की गई है, और शांति कब मिलेगी? जब भैया हम सो जाएंगे। तो सो लेंगे मतलब हमारा SDG ये हो गया 16 है कि नहीं? हमारा अप्लाई हो रहा है कि नहीं? सारा अप्लाई हो रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? ये तो बहुत मज़ेदार है क्वेश्चन, बहुत आसान भी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ओजोन परत का संरक्षण। ये SDG नहीं है। आई होप आपको पूरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू देखने के लिए, और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ।